खुदावन यहोवा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें अपने पवित्र वचनों को पढ़ने, सुनने और सीखने के लिए तैयार किया। और आज हम चेक करेंगे परमेश्वर के सेवकों में क्या क्या गुण होना चाहिए प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो प्रभु को चाहिए कि उसके सेवकों में यह क्वालिटी होना चाहिए, क्या आज भी क्वालिटी प्रभु के सेवकों में पाई जाती है? आज हम पवित्र बाइबल में से चेक करेंगे। सभी अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 8 पढ़ेंगे। आज पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 8 हम पढ़ेंगे। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। पहली बात तो यहां पे क्या लिखा है कि दो रंगी बातें करने वाला एक परमेश्वर का सेवक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या लिखा है? पियक्कड़। पियक्कड़ का मतलब क्या होता है कि एक परमेश्वर के सेवक के अंदर कभी भी कोई भी नशे की लत नहीं होना चाहिए, कोई भी नशे की उसके अंदर आदत नहीं होना चाहिए। यदि उसके अंदर किसी भी प्रकार का नशा पाया जाता है तो समझ लो वे परमेश्वर के सेवक बनने के लायक नहीं है। और तीसरी बात, और नीच कमाई के लोभी ना हो। परमेश्वर के लोगों, आज आप लोग देखो, आज परमेश्वर के बहुत से सेवक हैं जो आज प्रभु को, परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के सेवक को, प्रभु के वचन को पहुंचाने के लिए अपने आप को मार भी रहे हैं, अपने आप को मौत के घाट उतार रहे हैं। पर बहुत से सेवक ऐसे हैं जो नीच कमाई के लोभी हैं। उनको पता है कि मुझे दशमांश जो मिल रहा है वे चोरी के पैसे से है, फिर भी वो वहीं पे जाकर दशमांश को लेना नहीं छोड़ते। इसीलिए यहां पे लिखा है कि नीच कमाई के लोभी ना होना। आज हमें पता होना चाहिए कि हमारे कलीसिया में मेरा जन, मेरा व्यक्ति जिसके पास मैं जा रहा हूं, उसका क्या कारोबार है, क्या काम है, हमें पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर ही हम उसको अपने परमेश्वर के साथ जोड़ पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, देखो, हमें चोर के पास जाना गलत नहीं है, पर उसकी नीच कमाई से हमें बच के रहना है। परमेश्वर के लोगों, जितना आप परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, उतना ही आपको नीच कमाई से क्या होगा? घृणा आएगी, आपको घृणा होगी। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कभी भी किसी भी काम में प्रभु से दूर हो जाए। आगे 9 वचन पढ़ेंगे। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। किसको? विश्वास के भेद को सुरक्षित रखें। किससे? किससे सुरक्षित रखना है? परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले तो हमें हमारे जीवनों में कभी भी नीच कमाई की लोभी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी हम कहीं पे जाते हैं हमें बहुत ही गंभीर होकर जाना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन को हमने किस प्रकार बांटना है, किस प्रकार सुनाना है, किस प्रकार प्रस्तुत करना है। परमेश्वर के लोगों, आज हमें पता होना चाहिए कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं, क्या वहां पे सभी स्त्रियां तो नहीं है, लड़कियां तो नहीं है। हमें, यदि वहां पे लड़कियां हैं तो हमें अपने साथ एक अपनी, ये तो अगर किसी की शादी हो रखी तो उसकी पत्नी होना चाहिए, यदि शादी नहीं हुई उसकी बहन होना चाहिए, या अगर बहन नहीं है तो उसे अपनी माता या अपनी माता के बराबर की कोई अपनी कलीसिया की, चर्च की मेंबरे साथ लेके जाना चाहिए। क्योंकि इस परमेश्वर के लोगों, आज के समय में हमें पता है कि हमारा जो, हम क्या है? परमेश्वर के सेवक हैं, हम इंसान हैं और इंसान से गलती होना लाजमी है। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं गलती कर पा रहे और सामने वाली स्त्रियां भी हमसे गलती करवा सकती हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? शुद्ध मन से, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। 10 पढ़ेंगे। और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। क्या करें? पहले क्या करें जाए? परखे जाए। परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो सेवक बनने के लिए तैयार हैं, पहले उनको परखो। क्या उनके अंदर ये क्वालिटियां हैं? कहीं उनके अंदर कोई, कहीं किसी जगह पे वो गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं वो परमेश्वर के जन, परमेश्वर के वचन में से गलत काम तो नहीं कर रहे। उनको परखो। और परखने का काम कौन करेगा? कलीसिया के मेंबर करेंगे, और परमेश्वर के वो लोग करेंगे जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं। 11 वचन। और इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए,
दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। क्या होना चाहिए? जो स्त्रियां हैं जिनके बीच में परमेश्वर के जन परमेश्वर का वचन लेके जा रहे हैं, उनको भी सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। कहीं वो गलत परमेश्वर के सेवक पर गलत इल्जाम तो नहीं लगा रहे, प्रभु परमेश्वर के सेवक पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या पता परमेश्वर का सेवक सही हो और परमेश्वर के सेवक के अंदर ऐसी सभी क्वालिटियां ना हो जो परमेश्वर को चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के जो क्वालिटी प्रभु को वचन को चाहिए, इस परमेश्वर के सेवक के द्वारा परमेश्वर को चाहिए, शायद उसके अंदर वो सारी क्वालिटियां हो और जानबूझकर कोई उससे भड़का दे, उसे वो स्त्री क्या कर दे, उस स्त्री के द्वारा क्या हो जाए, वो नीच ठहरे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, कभी भी जब भी आप प्रचार करने जाओ तो अपने साथ, यदि आगे आपको पता है कि आगे स्त्रियां हैं, तो अपने साथ अपनी बहन या अपनी पत्नी या अपनी माता, या अपनी माता के बराबर की कोई बहन है, अपने साथ कलीसिया की मेंबरों को आगे लेकर के जाएं। सचेत रहें। सेवक एक ही पत्नी का पति हो। क्या होना चाहिए? सेवक जो है वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। आज आप लोगों को पता है कि सेवकों की, देखो परमेश्वर के लोगों, अगर मैं आपको ये वचन बोल रहा हूं, जो वचन जो आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए है या एक सेवक के लिए, सभी सेवकों के लिए है। और आप अगर देखोगे तो मैंने अब पिछले कुछ दिनों की बात है, हमारे इधर पंजाब में गुरदासपुर पड़ता है, उस जगह पे एक पास्टर था, वो अपनी ही कलीसिया की मेंबर को क्या कर गया, लेकर भाग गया। परमेश्वर के लोगों, ये नहीं होना चाहिए, जबकि वो खुद शादीशुदा था। एक शादीशुदा सेवक परमेश्वर का अपनी ही कलीसिया की मेंबर को क्या करके ले गया, लेकर भाग गया। परमेश्वर के लोगों, ये बात हमारे जीवनों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवकों को क्या होना चाहिए? एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानना चाहिए कि हमारे घर में आटे की जरूरत है, चावल की जरूरत है, या हमें किस चीज की जरूरत है। एक सेवक के अंदर ये अपने घर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैं सेवकाई में जा रहा हूं और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, ऐसा वो सेवक कभी नहीं बन पाएगा। यदि हम संत पौलुस की, अगर हम सेवकाई को चेक करें, संत पौलुस बोलता है कि मैं अपने हाथों के काम से क्या हूं, अपना पेट भर सकता हूं। अपने हाथों के काम से मैं क्या कर सकता हूं, अपना पेट भर सकता हूं। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि संत पौलुस क्या करता था, टेंट हाउस बनाता था, वो एक टेंट बनाता था, वो एक अच्छा कारोबार करता था वो परमेश्वर का जन। पर वो क्या करता था, सेवकाई भी, उसके साथ साथ सेवकाई भी करता था। सेवकाई को भी अपने साथ में रखना और अपने काम को भी साथ में रखना। ये नहीं है भी हम अपने काम को छोड़कर सेवकाई में लग गए और अपने परिवार को छोड़ दिया, ऐ नहीं करना। यदि आपके पास अच्छी कलीसिया है, आपके पास हजारों की तादाद में कलीसिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कलीसिया में अपने कलीसिया के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि आपके पास 10, 20, 50, 100 बंदे हैं, तो आप अपने काम को जारी रखें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, काम करना बहुत जरूरी है। और अपने बाल बच्चों का क्या करना, अपने प्रबंध करना है, अपने बाल बच्चों का जानकारी रखनी है कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज की आवश्यकता है। उसको पूरा करने के लिए एक सेवक को क्या करना चाहिए, पूरी जद्दोजहद कोशिश करना चाहिए। आगे 13 वचन, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकता है, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करेगा? जिसके अंदर ये पूरी क्वालिटियां होंगी, जिसके अंदर ना तो पियक्कड़पन होगा, ना ही लालची होगा, ना ही दो रंगी बातें करेगा। ये नहीं है कि हमने किसी के सामने कुछ और बात कर दी और उसी की चुगली में किसी और के सामने और बात कर दी। ये बात जिसके अंदर, सेवक के अंदर है, तो वे सेवक बनने के योग्य नहीं, वो अच्छा पद प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवक बनने के योग्य नहीं है। तो इसलिए हमें इस वचन से क्या सीखने को मिलता है कि एक सेवक के अंदर सभी क्वालिटियां होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो एक सेवक के अंदर किसी भी प्रकार के नशे की लत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो गंभीर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं किस घर में जा रहा हूं और उस घर के लोग क्या करते हैं। और तीसरी बात क्या लिखा है कि वो अपने, यानी कि वो नीच कमाई का क्या होना चाहिए, लोभी ना हो। यदि वो नीच कमाई का लोभी है
तो फिर वे सेवक बनने के योग्य नहीं है। यहां पे आपको अच्छा चंदा मिल रहा है, यदि आप वहां पे जाकर से प्रार्थना कर रहे हैं और यहां पे आपको कम चंदा मिल रहा है, वहां पे आप प्रार्थना करने के लिए नहीं जा रहे, तो इसका मतलब आप सेवक बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। इसलिए खुदा के जनों, परमेश्वर के सेवकों, यदि आज आप लोगों के पास ये वचन पहुंचा और खुदा के पास आओ और पूछो, खुदा क्या जो मेरी सेवकाई है क्या यह सही है? यदि सही है प्रभु तो मुझे इस सेवकाई में आगे बढ़ा, यदि गलत है प्रभु तो मुझे अच्छी सेवकाई करने के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के अनुसार सबको आशीष करे, और जिन लोगों को ये वचन मिला है सभी जन इस वचन को आगे से आगे शेयर करें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। आमीन।